नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके अपने ही YouTube चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नई स्टोरी को लाया हूं, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी को बताने वाला हूं। तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। ये जो टाइटल है क्या है, देखते हैं टाइटल क्या है। द लव स्ट्रक लायन। देखो, लायन मतलब होता है शेर और लव स्ट्रक मतलब होता है प्रेम में डूबना, है ना, प्यार में डूबना या फिर प्रेम में डूबना। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, लव स्ट्रक लायन का हिंदी जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रेम में डूबा शेर, है ना। जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या है, प्रेम में डूबा शेर। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। अ वुड कटर लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट विद हिज ब्यूटीफुल डॉटर। देखो, डॉटर मतलब होता है बेटी, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, सुंदर, फॉरेस्ट मतलब जंगल, नियर मतलब नज़दीक, लिव्ड मतलब रहना। लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ देखने को मिल रहा है। वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, अ वुड कटर एक लकड़हारा लिव्ड रहता था। देखिए ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखने को मिलता है तो आप उसे समझ जाइएगा, वो जो वहाँ है वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, है ना। तो ये जो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का है ना। तो ये वुड कटर रहता था नियर अ फॉरेस्ट, नज़दीक, फॉरेस्ट मतलब एक जंगल के नज़दीक रहता था। विद मतलब के साथ, हीज ब्यूटीफुल डॉटर अपने सुंदर बेटी के साथ, अपने सुंदर बेटी के साथ वह एक जंगल में रहता था, जंगल के नज़दीक रहता था। नियर लगा हुआ, इसका मतलब जंगल के नज़दीक रहता था, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन डे ही टूक हीज डॉटर विद हिम टू हेल्प हिम चॉप सम वुड। देखो क्या कहा गया है, वन डे मतलब एक दिन। ही टूक हीज डॉटर, उसने लाई। देखो टूक मतलब होता है लाना, टूक मतलब होता है ले आना। तो ही टूक उसने ले आया, हीज डॉटर अपने बेटी को, विद हिम मतलब अपने साथ, टू हेल्प हिम मतलब उसे मदद लेने के लिए, चॉप सम वुड्स, चॉप मतलब होता है काटना। तो कुछ लकड़ियों को काटने के लिए, कुछ लकड़ियों को काटने में मदद लेने के लिए उसको जो है सो क्या अपने साथ ले आया, है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप सभी को जो है सो अच्छा दिखे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। सडनली मतलब होता है अचानक। तो सडनली अचानक, आ लायन कैम देयर। देखो यहाँ कैम जो आपको दिखने को मिल रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कम मतलब होता है आना, कैम जो है सो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये भी जो सेंटेंस आपको दिखने को मिल रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सडनली अचानक, आ लायन एक शेर, कैम देयर वहाँ आया, देयर मतलब होगा वहाँ, तो वहाँ आया। ही सॉ द डॉटर एंड फेल इन लव विद हर। देखो क्या कहा, ही सॉ, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही सॉ उसने देखा, द डॉटर बेटी को, एंड और फेल इन लव और प्यार में फंस गए, प्यार करने लगे, विद हर मतलब उससे। देखो उसने बेटी को देखा और उससे प्यार करने लगे, किसने, शेर ने। ही विश्ड टू मैरी हर। देखो विश मतलब होता है इच्छा, जैसे कोई किसी को भी जो इच्छा करता है वो विश, उसका मतलब इंग्लिश क्या होता है, विश। तो ही विश्ड उसका इच्छा हुआ, टू मैरी शादी करने का, हर मतलब उससे, उसका इच्छा क्या किया, शादी करने, वह शादी करना चाहा, किससे, उससे, उस लड़की से। मैरी मतलब होता है शादी करना। सो इसलिए द नेक्स्ट डे द लायन वेंट टू द वुड कटर्स हाउस एंड सेड। देखो क्या कहा गया, सो इसलिए द नेक्स्ट डे, इसलिए नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। द लायन मतलब शेर, वेंट गया, टू द वुड कटर्स हाउस मतलब वुड कटर्स हाउस। देखिए यहाँ एक आपको देखने को मिल रहा है ग्रामेटिकल रूल, जब भी आपको अपॉस्ट्रोफ एस दिखे
कोई भी वर्ड में, तो उसका मतलब फर्स्ट ऑफ एस का मतलब होता है का, के और की, ये तीनों में से एक चीज़ होगा। जैसे वुड कटर्स हाउस का मतलब क्या हो जाएगा, लकड़हारा का घर, है ना। तो द लायन वेंट, शेर गया, टू द वुड कटर्स हाउस, किसके, लकड़हारे के घर गया, एंड सेड, और कहा, क्या कहा देख लेते हैं। उसके घर गया और क्या कहा, आई वुड लाइक टू मैरी योर डॉटर। देखो आई वुड लाइक टू का मतलब होता है कुछ भी करना चाहना। जैसे कुछ करने का तुमको मन है, तुम चाहते हो, तुम्हारा इच्छा है, तो उसको कहने के लिए, जैसे मुझे चाय पीने की इच्छा है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो आई वुड लाइक टू टेक टी, है ना। उसी प्रकार से देखो उसका इच्छा क्या था, शादी करना उसकी बेटी से, तो उस क्या है, आई वुड लाइक टू मैरी, मैं शादी करना चाहता हूँ, योर डॉटर, आपकी बेटी से। नाउ मतलब अब, नाउ मतलब क्या हो जाएगा, अब द वुड कटर मतलब लकड़हारा, हु वाज अफ्रेड ऑफ द लायन, देखो अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ, है ना। तो वुड कटर हु, जो वाज अफ्रेड, जो डरा हुआ था, ऑफ लायन, किससे, शेर से, कुड नॉट से मतलब कह नहीं सका, नो मतलब नहीं। देखो जो शेर से डरा हुआ था लकड़हारा, वह कह नहीं सका, डर से नहीं कह सका कि नहीं, है ना, कि शादी नहीं करवाएंगे। बट लेकिन ही हैड अ क्लेवर आइडिया, देखो लेकिन ही हैड अ क्लेवर आइडिया, उसके पास एक चतुर विचार थे, है ना। वह कह नहीं सके लेकिन उसके पास एक चतुर आइडिया था, चतुर विचार था। ही सेड टू द लायन, देखो ही सेड उसने कहा, टू से द लायन से, शेर से उसने कहा, शेर से, यू मे मैरी माई डॉटर, यू मे, देखो मैरी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शादी, आप शादी कर सकते हैं, माई डॉटर मेरी बेटी से, आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, बट फर्स्ट मतलब क्या होगा, फर्स्ट मतलब होता है पहले, लेकिन पहले, गो एंड कट योर शार्प टीथ एंड नेल्स, देखो लेकिन पहले गो जाओ, एंड कट और कटवाओ, योर शार्प मतलब होगा तीखे, तो अपना तीखे, टीथ मतलब दांत, एंड नेल्स और नाखूनों को, जाओ अपने तीखे दांत और नाखूनों को कटवाओ, तब जो है सो मैं अपने बेटी को तुम्हारे साथ शादी कर दूंगा, है ना। फॉर मतलब क्योंकि, देखो जाओ और कटवा अपने नेल और तीखे दांत को, क्योंकि सी इज स्केर्ड, वह डर जाती है, क्या करती है, वह डर जाती है, ऑफ देम मतलब इनसे, वह इनसे डर जाती है ना। द लायन रस्ड ऑफ, लायन भागा, विद इन नो टाइम मतलब कुछ ही समय में, विद इन नो टाइम का मतलब क्या होता है, कुछ ही समय में। द गॉट हिज नेल्स एंड टीथ कट, देखो द कुछ ही समय में, ही गॉट हिज नेल्स एंड टीथ कट, कुछ ही समय में वह अपना जो है सो अपने नाखूनों को और टीथ को कटवा लिया। वेन मतलब जब, द वुड कटर सॉ द लायन विदाउट हिज शार्प टीथ एंड नेल्स, देखो क्या कहा गया है, वेन मतलब जब, द वुड कटर मतलब क्या हो जाएगा, लकड़हारा, सॉ, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब लकड़हारा ने देखा, द लायन शेर को, विदाउट हिज शार्प टीथ बिना तीखे दांत के, एंड नेल्स और नाखूनों के, बिना तीखे दांत और नाखूनों के, जब उसने देखा किसको, शेर को, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ हिम, देखो अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, तो नो लॉन्गर मतलब होता है और भी नहीं, तो ही वाज मतलब वह था, नो लॉन्गर मतलब नहीं, वह नहीं डर रहा था, अफ्रेड ऑफ हिम मतलब उससे अब नहीं डर रहा था। जब उसने देखा कि उसका नेल और तीखे दांत नहीं है, तो अब वह शेर से नहीं डरने लगा। ही बीट द फुलिश लायन, देखो फुलिश मतलब होता है मूर्ख, तो ही बीट उसने मारा, उसने पीटा, द फुलिश लायन अपने जो है सो किसको, ये फुलिश मतलब मूर्ख शेर को, एंड और ड्रॉव हिम अवे और उसे भगा दिया। देखो ये जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये जो स्टोरी, एक जंगल में रहता था एक आदमी और उसकी बेटी और एक शेर की कहानी था। इसमें जो कहानी था वो एक शेर ने उसके बेटी से प्यार करने लगा था और वह उस शेर जो है था वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार था, वह उससे शादी करना चाहता था। तो उस आदमी ने क्या किया, एक दिमाग लगाया, उसके दिमाग में एक विचार आया
क्या किया, उसने बोला कि मैं तो शादी तुमरा से कर दूंगा, बट तुम अपना जो है सो तीखे दांत और नेल को कटवा के आओ, और तब उसके बाद मैं शादी करवा दूंगा, क्योंकि ये तीखे दांत और नेल से जो है सो हमारी बेटी डरती है ना। तो शेर तुरंत बिना देरी किए हुए वहाँ से भाग के गया और अपने नेल को और शार्प दांत को कटवा लिया। और कटवा के जब आया तो जब देखा वो आदमी ने देखा तो वो शेर को मार के भगा दिया, क्योंकि जब उसके दांत और ये नेल्स नहीं थे तो आदमी को उसको पीटने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ, आराम से उसको पीट के भगा दिया, है ना। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद क्या सीख मिला, देखो मॉरल मतलब होता है शिक्षा। थिंक बिफोर यू लीप मतलब होता है आगे बढ़ना, तो थिंक बिफोर मतलब सोचो पहले, यू लीप मतलब तुम आगे बढ़ने से पहले सोचें, है ना। देखिए ये जो सेंटेंस आपको दिखने को मिल रहा है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और दूसरे तौर पर समझ लीजिए, जब हम किसी को भी कोई सलाह देते हैं, सजेशन लेते हैं या फिर एडवाइस देते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, तो कमांड करते हैं, तो वो सब जो सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी, मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।